हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल, उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों का भौगोलिक या प्राकृतिक विभाजन। पिछले वीडियो में हमने उसके दो प्राकृतिक क्षेत्रों का देख लिया था, पहला सरगुजा बेसिन और दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे तीसरा प्राकृतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैदान, या जिसे हम कहते हैं महानदी बेसिन, और उसके बाद हम देखेंगे दंडकारण्य या फिर बस्तर का पठार। तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेशों में महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो सबसे बड़ा है। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 50.34% क्षेत्रफल ये कवर करता है। जैसा कि पता चल रहा है, मैदानी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के 16 जिले इसमें शामिल हैं। 16 जिले इसमें शामिल हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पर हो गया आपका कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर। तो इधर फिर आपका रायगढ़ है, कोरबा है, और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, नया जिला, बिलासपुर। फिर उसके बाद इधर आपका कवर्धा, बालोद, दुर्ग, और फिर आपका इधर जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद जिला, रायपुर जिला, गरियाबंद जिला, धमतरी जिला, राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव का मोहला तहसील अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा राजनांदगांव जिला जो है। इस प्रकार से कुल 16 जिले इसमें शामिल हैं। मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, परिवहन का साधन जो है बहुत अच्छे से विकसित हुए हैं। साथ ही उद्योग धंधे भी यहाँ पर अच्छे से विकसित हुए हैं। तो सबसे विकसित प्रदेश है ये छत्तीसगढ़ का। इस क्षेत्र का जो भूगर्भिक बनावट है, यानी किस प्रकार के शैलों से निर्मित है ये क्षेत्र, तो ये जो है आपका कडप्पा शैल से निर्मित है। औसत ऊंचाई जो है, चूंकि मैदानी एरिया है, बहुत कम है। लगभग जो है 200 मीटर समुद्री तल से इसकी औसत ऊंचाई है। अपवाह तंत्र, जैसा नाम से पता चल रहा है, महानदी बेसिन है, तो मुख्य जो नदी है इस क्षेत्र से बहने वाली महानदी है। तो जो अपवाह तंत्र है वो महानदी अपवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है ये। प्रमुख खनिज जो है इस क्षेत्र में वो है डोलोमाइट या फिर चूना। तो इस क्षेत्र में रायपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग, भिलाई के क्षेत्र में जो है, इसी के कारण, डोलोमाइट की अधिकता होने के कारण जो है, बहुत से सीमेंट उद्योग जो हैं फले फूले हैं और बढ़े हैं। वर्तमान में अगर 2019 का आंकड़ा देखें खनिज का, तो लगभग 11% जो है सीमेंट का उत्पादन, पूरे भारत के लगभग सीमेंट उत्पादन का 11% छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है। मिट्टी जो है इस क्षेत्र में मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो राजनांदगांव, कवर्धा और बिलासपुर का एरिया है, इधर जो है काली, या जिसे कन्हार मिट्टी कहते हैं, ये भी पाई जाती है, काली मिट्टी। इसके अलावा लाल बलुई जो मिट्टी है, या सामान्यतः जिसको बलुई मिट्टी कहते हैं, उसका जो वितरण है यहाँ तहाँ हुआ है। चोटी, चोटी देखेंगे हम जब हम सीमांत उच्च भूमि की बात करेंगे, क्योंकि मैदानी एरिया है। वर्षा, वर्षा जो है, औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र का जो कवर्धा जिला है, कवर्धा जिला है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है कवर्धा है। न्यूनतम वर्षा जो होती है कवर्धा जिले में होती है। अच्छा, छत्तीसगढ़ का जो सबसे गर्म स्थान है वो भी इसी भूभाग में पाया जाता है, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जो है सबसे
जांजगीर चांपा जो है सबसे गर्म स्थान है। तो जैसा हमें पता है ये मैदानी क्षेत्र है, इसकी जो सीमाएं हैं, सीमाओं के कुछ कुछ जो एरिया हैं वो ऊंचे भूमि के रूप में है। तो जैसे राजनांदगांव का जो ये बॉर्डर है, ये मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग बनाता है। तो एक तो जो है ये एरिया, ये है आपका मैकल श्रेणी का हिस्सा। डोंगरगढ़ जो पहाड़ी है वो इसी पूर्वी मैकल श्रेणी के हिस्से में है। तो एक तो जो है पूर्वी मैकल श्रेणी, सबसे ऊंची जो चोटी है इसमें जो छत्तीसगढ़ में स्थित है वो है बदरगढ़। ये लगभग 1176 मीटर ऊंची है, 1176 मीटर ऊंची है। डोंगरगढ़ इसी पूर्वी मैकल श्रेणी में स्थित है। उसके बाद रायगढ़ और महासमुंद जिला जो पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, माफ करिएगा, छत्तीसगढ़ का पूर्वी सीमांत उच्च भूमि है, उसमें शामिल है रायगढ़ जिला और उसके बाद महासमुंद जिला। रायगढ़ और महासमुंद जिला का ये है पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। तो इस प्रकार ये जो पूर्वी मैकल श्रेणी है इसी को हम पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि बोल सकते हैं। पूर्वी मैकल श्रेणी को हम पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि भी बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए ये पश्चिमी एरिया है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी बदरगढ़, 1176 मीटर। और ये जो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि है जो रायगढ़ और महासमुंद जिले को मिलकर बना हुआ है, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, इसमें आते हैं आपके शिशुपाल पर्वत, और धारी डोंगर। तो जो धारी डोंगर है पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी है वो है धारी डोंगर। ये लगभग 899 मीटर ऊंची है समुद्री तल से। तो अभी चोटी की बात करें अगर इस क्षेत्र में, तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो बदरगढ़ की है, समुद्र तल से 1176 मीटर ऊंची। ये तो हो गई महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ के मैदान की बात। अब हम देख लेते हैं चौथा जो प्राकृतिक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, यानी बस्तर या फिर दंडकारण्य का पठार। बस्तर का पठार जो है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। लगभग 29%, 28.91% के आसपास का क्षेत्रफल जो है वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का कवर करता है। इसमें 7 जिले शामिल हैं और राजनांदगांव का जो मोहला तहसील है वो भी इसमें शामिल है। इस प्रकार से अगर देख लें तो टोटल 8 जिले हो जाते हैं इसमें। परंतु राजनांदगांव को जो है हम लोग इसी में ले लेते हैं, आपके जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, तो हम बोल रहे हैं कि 7 जिले इसमें शामिल हैं। अब जो बस्तर का एरिया है इसे गोणों की भूमि भी कहते हैं या साल वनों का द्वीप भी कहते हैं। साल वनों का द्वीप या गोणों की भूमि।
भूगर्भिक बनावट जो है वो ये जो एरिया है ये बना हुआ है धारवाड़ ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से। धारवाड़ ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ये जो होते हैं वो लौह अयस्क के लिए सर्वोत्तम होते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा जो लौह रिजर्व एरिया है बैलाडीला, वो जो है इसी क्षेत्र में स्थित है। औसत ऊंचाई जो है वो 150 मीटर के आसपास है बस्तर के पठार की, और अधिकतम ऊंचाई जो है वो 1210 मीटर, जिसको हम चोटी में देखेंगे। नंदीराज जो शिखर है जो बैलाडीला पर स्थित है। अपवाह तंत्र जो है इस क्षेत्र की ज़्यादातर जो नदियां हैं, जिनमें मुख्य रूप से इंद्रावती नदी है, ये गोदावरी अपवाह तंत्र में जाकर मिलती हैं। गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती हैं, तंत्र में शामिल है। प्रमुख जो खनिज हैं, एक तो लौह अयस्क है। अच्छा, इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का खनिज भंडार भी कहते हैं। तो जितने मुख्य खनिज छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, लगभग 24 प्रकार के, ज़्यादातर जो खनिज है वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। तो इसको जो है बस्तर के पठार को छत्तीसगढ़ का खनिज भंडार भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से लौह अयस्क हो गए, लौह अयस्क, इसके अलावा हीरा, टिन आदि जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। मिट्टी इस क्षेत्र की जो है लाल दोमट मिट्टी है। तो सबसे ऊंची चोटी की जो हम बात कर रहे थे बैलाडीला में, नंदीराज, (1210 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है जिसकी। वर्षा की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है अबूझमाड़ जो कि नारायणपुर जिले में स्थित है, वो इसी भौगोलिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पर जो है 187 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा हो जाती है। ये अबूझमाड़ की बात कर रहे हैं, 187 सेंटीमीटर जो है। तो ये जो है ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है छत्तीसगढ़ का। सबसे कम वर्षा हमने देखा था कवर्धा में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भले इस एरिया में है, लेकिन जसपुर सामरी पाठ जब हमने पढ़ा था तो देखा था कि औसत वार्षिक वर्षा का जो यानी वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो सबसे ज़्यादा जो है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में है। इसके अलावा ये जो एरिया है वो जैव विविधता, आदिवासी संस्कृति, के लिए प्रसिद्ध है। यानी जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति जो है यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा ये एरिया जो है नक्सलवाद की समस्या से पिछले काफ़ी समय से और वर्तमान में भी जो है जूझ रहा है। तो ये 4 प्राकृतिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ के हमने देखे। तो किसी भी भूभाग का जो भौगोलिक स्थिति है, उसकी भौगोलिक स्थिति भी काफ़ी कुछ निर्भर करती है कि उसके अनुसार वहाँ की जलवायु कैसी होगी, वहाँ पे मौसम किस प्रकार के होंगे, वर्षा किस प्रकार से होंगी, ऋतुएं किस प्रकार से होंगी। तो अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के इन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक दशाओं को हम इन 3 पॉइंट्स में देख लेते हैं: जलवायु, ऋतुएं एवं वर्षा। छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में हमने पहली वीडियो में देखा कि कर्क रेखा इसमें से होकर गुजरती है, यानी कि छत्तीसगढ़ जो है वो उष्णकटिबंध में स्थित है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है कर्क रेखा और मकर रेखा तक जो है उष्णकटिबंध होते हैं। तो उष्णकटिबंध में स्थित होने के कारण एवं जो मुख्य रूप से वर्षा यहाँ पर होती है वो मानसूनी पवनों के कारण होती है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है।
उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय एरिया में होने के कारण ठंड में जो है कम ठंड पड़ती है और गर्मियों में जो है अधिक गर्मी यहाँ पे पड़ती है। और यहाँ की जो मानसूनी वर्षा है, यानी यहाँ पर जो वर्षा होती है वो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से। भारत में हम देखेंगे कि इसके बाद जो राइट साइड है उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद इधर जो है बंगाल की खाड़ी चालू हो जाती है। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी पवनों के कारण यहाँ पर जो वर्षा होती है, ग्रीष्म में अधिक गर्मी और शीत में जो है, ठंड में जो है कम ठंड पड़ती है। भू आवेष्टित क्षेत्र होने के कारण, भू आवेष्टित कहने का मतलब सब ओर से भू से, जमीन से घिरे हुए होने के कारण इसकी जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। छत्तीसगढ़ में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती हैं। अभी जो चल रहा है ग्रीष्म ऋतु, उसके पश्चात आती है वर्षा ऋतु, तत्पश्चात शीत ऋतु। 4-4 महीने के खंड में इसको बांट लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में अच्छी खासी जो है गर्मी पड़ती है। तो जैसा हम जान रहे हैं, चांपा जो है, जांजगीर चांपा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, जांजगीर चांपा जो है सबसे गर्म स्थान है। चांपा ये जो है सर्वाधिक गर्म स्थान है। शीत ऋतु में जो है कम ठंड पड़ती है, फिर भी मेन पार्ट का जो एरिया है जशपुर में, वो सबसे ठंडा स्थान है। वर्षा, तो जो वर्षा होती है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के मानसूनी हवाओं के कारण, मानसूनी पवनों से जो है यहाँ पर वर्षा होती है। जब हम पढ़ रहे थे बस्तर के पठार, तो हमने देखा कि सर्वाधिक जो वर्षा है, सर्वाधिक वर्षा वो अबूझमाड़ में होती है, जो नारायणपुर जिले में है। लगभग 187 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। सबसे कम वर्षा जो होती है वो कवर्धा में होती है, क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश है। और जो औसत वार्षिक वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में, वो होती है 125 से 150 सेंटीमीटर तक। तो इस प्रकार हमने देखा छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र जो थे वो, और उसके पास छत्तीसगढ़ की कुछ भौगोलिक दशाएं हैं, जिसमें जलवायु, वर्षा और ऋतु आदि के बारे में। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।